एक नीलकंठ पक्षी ने बताया कि आखिर मनुष्य के भाग्य में लिखा कभी भी नहीं मिटता। दर्शक बंधुओं, यदि ज्ञानवर्धक कहानी चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दर्शक बंधुओं, आज की इस कहानी में एक नीलकंठ पक्षी ने बताया है कि आखिर मनुष्य के भाग्य में लिखा क्यों नहीं मिटता। दर्शक बंधुओं, बने रहे आज की इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक। इस कहानी के अंत में हम जानेंगे कि आखिर भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, परंतु इस बात को समझने के लिए आप लोगों को इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना होगा। इसीलिए इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। श्रोता बंधुओं, आइए आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दर्शक बंधुओं, एक बार एक जंगल में एक नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी दोनों ही बैठे हुए थे। उसी समय नीलकंठ पक्षी की पत्नी नीलकंठ से कहती है, पिया जी, मुझे लगता है कि हमें इस जंगल को छोड़कर अब अपने खुद के घर, जहां पर हमारे लोग रहते हैं, हमारी जाति के लोग रहते हैं, अपने रहते हैं, उन लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा स्थान तो वहीं है। दर्शक बंधुओं, अब नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी की बात सुनकर अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगता है कि उल्टा हम यहीं अच्छे हैं। देखो, यहां पर रहने के बाद कितना सुकून है। हम लोग यहां पर कितनी शांति के साथ रहते हैं, कितनी प्रेम के साथ रहते हैं, यहां पर कितनी मधुरता है। दोस्तों, नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को कई बार समझाता है, लेकिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं समझती है। दर्शक बंधुओं, अब अंत में नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ एक ऐसे राज्य में चला जाता है जहां का राजा पशु पक्षियों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता था और पूरी तरह से समझता था। दर्शक बंधुओं, उस राज्य में जाते ही वह नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी एक उसी राजा के बाग में जाकर एक पेड़ पे घोंसला बनाकर रहने लगते हैं, जहां पर वहां का राजा पशु पक्षियों की हर बातों को बड़े ही ध्यान से सुना करता था और समझा करता था। दर्शक बंधुओं, तभी एक दिन वहां का राजा अपने उसी बाग में अपने कुछ सैनिकों के साथ घूमने के लिए आता है। उधर राजा अपने पूरे बाग का इधर उधर घूमकर भ्रमण करने लगता है। उसे बाग में घूमकर बड़ा ही सुकून मिलता है। दोस्तों, तभी वहां एक वृक्ष पे बैठे वह नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बातें कर रहे होते हैं। तभी नीलकंठ पक्षी की पत्नी नीलकंठ से कहती है, पिया जी, देखिए, हमने तो भाग्य में लिखा ही मिटा दिया। आपको पता है, हमारे भाग्य में उसी जंगल में रहना लिखा हुआ था, उसी जंगल में सड़ सड़ कर मरना लिखा हुआ था। देखिए, हमने तो भाग्य का लिखा ही मिटा दिया और यहाँ इस राज्य में कितने सुकून से इस बाग में रह रहे हैं, जहां पर राजा का ये बगीचा कितना सुंदर और कितना शांत मुक्त है। दर्शक बंधुओं, उधर वह राजा उस नीलकंठ पक्षी की बातों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुन रहा था और समझ भी रहा था। दर्शक बंधुओं, तभी वह नीलकंठ पक्षी को देखकर वह राजा उनके नजदीक जाता है और उनके नजदीक जाकर उन दोनों से कहता है, हे नीलकंठ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आखिर भाग्य का लिखा तुम कैसे मिटा सकते हो? दर्शक बंधुओं, तभी नीलकंठ पक्षी उस राजा से कहता है, महाराज, माफ कीजिएगा, ये मेरी पत्नी थोड़ी मंद बुद्धि है, इसे हर किसी बात का अभी ज्ञान नहीं है, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य या फिर कोई भी
अपने भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटा सकता। दर्शक बंधुओं, तभी वह राजा नीलकंठ पक्षी से कहता है, हे पक्षी, यदि वास्तव में यह सत्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा कभी भी नहीं मिटा सकता, तो हमें इस बात को सिद्ध कर कर दिखाओ, जिससे मैं भी तो मानूं कि तुम्हारी बात सत्य है। दर्शक बंधुओं, तभी नीलकंठ पक्षी कहता है, महाराज, इस बात को विस्तार से समझने के लिए आपको इस एक छोटी सी कहानी को सुनना होगा। यदि आप इस छोटी सी कहानी को पूरा सुन लोगे तो आप इस बात को भी भली भांति समझ जाओगे कि आखिर मनुष्य का भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिटता। महाराज, यदि वास्तव में इस बात को आप समझना ही चाहते हैं तो इस कहानी को थोड़ा विस्तार से सुनिएगा। दर्शक बंधुओं, तभी वह नीलकंठ पक्षी राजा से कहता है, महाराज, एक बार एक राज्य में एक किसान रहा करता था। वह किसान बड़ा ही गरीब और बड़ा ही निर्धन था। उस किसान के घर में खाने के लिए भोजन तक नहीं था, परंतु बेचारा रोज रोज अपने खेतों में काम कर कर अपने 2 समय के भोजन का जुगाड़ कर ही लेता था। दर्शक बंधुओं, अब एक दिन राजा के उस किसान के घर में एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र को पाकर किसान बड़ा ही खुश था, क्योंकि वे जान पड़े उस घर में अब कई वर्षों के बाद खुशियां आई थी। पुत्र को पाकर वह किसान बहुत खुश होता है। उधर जब पुत्र होने की खुशी में आस पड़ोस के लोगों को इस बात का पता चलता है, तो वह लोग भी किसान के घर आकर बधाइयां देने लगते हैं और किसान के पुत्र को देखने लगते हैं। श्रोता बंधुओं, अब ठीक उसी समय एक संत वहां से गुजर रहे थे। तभी वह संत जैसे ही उस किसान के घर की तरफ देखते हैं, तो संत देखता है कि किसान के घर की तरफ थोड़ी भीड़ लगी हुई है। तो यह देखकर किसान भी, वह संत भी किसान के घर चला जाता है। श्रोता बंधुओं, अब वहां जाकर वह संत किसान से कहता है, हे किसान, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी मिलेगा? श्रोता बंधु, तभी किसान उस संत को देखकर संत से कहता है, हे गुरुदेव, आज आप बड़े ही शुभ अवसर पर मेरे घर पधारे हैं, क्योंकि आज मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। हे गुरुदेव, आप घर के अंदर आइए और भोजन कीजिए, जिससे उसके बाद आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। दर्शक बंधुओं, अब किसान की बात सुनकर वह संत किसान के घर के भीतर आ जाते हैं, किसान के द्वारा परोसे गए भोजन को खाते हैं। उसके बाद में जैसे ही वे संत किसान के पुत्र को आशीर्वाद देने लगते हैं, तो संत देखते हैं कि वह किसान के पुत्र के हाथ में एक ऐसा चिन्ह था। उस चिन्ह का अर्थ था कि उस किसान के पुत्र के जीवन में राजयोग लिखा है। दर्शक बंधुओं, यह देखकर संत थोड़े विचार वश में पड़ जाते हैं। अब संत को विचारों में पड़े देख वह किसान संत से कहता है, हे गुरुदेव, आप किन विचारों में पड़ गए? हम तो अपने बच्चे को आशीर्वाद देने की बोल रहे हैं, परंतु मुझे तो लगता है कि आप कई विचारों में पड़े हुए हैं। दर्शक बंधुओं, किसान की बात सुनकर संत कहते हैं, नहीं, मैं विचारों में नहीं पड़ा, बल्कि मैं तो इस बच्चे के भाग्य के बारे में सोच रहा हूं। दोस्तों, अब संत की ऐसी बात सुनकर किसान कहता है, गुरुदेव, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। दोस्तों, तभी संत कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा है। तुम्हारा पुत्र ठीक 15 वर्ष की आयु में इसी राज्य का राजा बनेगा। तुम्हारा पुत्र ठीक 15 वर्ष की आयु में इस राज्य के राजा की पुत्री से विवाह करेगा। तुम्हारे पुत्र ने अपने बीते जीवन में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनकी वजह से ही उसे जन्म से ही राजयोग मिला है।
हे किसान, तुम्हारा यह पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। तुम्हारा यह पुत्र बड़ा ही बलशाली, बड़ा ही बुद्धिमान और बड़ा ही प्रतापी पुत्र है। दर्शक बंधु, अब अपने पुत्र की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर वह किसान भी बड़ा ही प्रसन्न होता है। दर्शक बंधु, अब किसान के पुत्र को आशीर्वाद देकर वह संत वहां से चला जाता है। उधर अब यह बात उस गांव के सभी लोगों तक पहुंच चुकी थी कि किसान के पुत्र के हाथ में एक चिन्ह आया है और उस चिन्ह का अर्थ है कि किसान का पुत्र 15 वर्ष की आयु में इसी राज्य का राजा बनेगा। दर्शक बंधु, अब इस बात को सुनते ही गांव के सभी लोग किसान के पुत्र को देखने और उसे आशीर्वाद देने के लिए आने लगते हैं। दोस्तों, अब तो किसान के पुत्र के घर के लिए बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई थी। दोस्तों, उधर जो उस राज्य का राजा था वह शिकार के लिए जंगल की तरफ गया हुआ था। वह जंगल में जाकर एक हिरन का शिकार करने की सोचता है। तभी वह राजा देखता है कि हिरन उसके ठीक सामने खड़ी है, परंतु जैसे ही वह उस हिरन के लिए निशाना बांधता है तो हिरन वहां से भाग कर चले जाती है। दर्शक बंधु, उसके बाद में वह राजा भी हिरन के पीछे पीछे इधर उधर भागने लगता है। कई प्रयासों के बाद भी वह राजा उस हिरन का शिकार नहीं कर पाता है। दर्शक बंधु, परंतु हिरन को ढूंढते ढूंढते राजा के होठ और गला सूखने लगता है। राजा को बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। तभी राजा प्यास के मारे इधर उधर देखने लगता है। राजा को कहीं भी कोई जलपान का स्थान दिखाई नहीं देता। तभी राजा सोचता है कि अगर मुझे जलपान का स्थान नहीं मिला तो इस तरह से तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा। दर्शक बंधु, तभी राजा थोड़ी और आगे बढ़ता है। आगे चलकर राजा को एक गांव दिखता है। राजा उस गांव को देखकर पहचान जाता है कि यह तो मेरा ही गांव है, मेरा ही राज्य है। दोस्तों, तभी राजा को वहीं पास में एक कुटिया के बाहर एक संत बैठा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, यह देखकर राजा उस संत के पास जाता है, संत को प्रणाम करता है। अब संत को प्रणाम करते ही संत जी, वह राजा संत से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है और मैं इस राज्य का राजा हूं। क्या आप मुझे पानी पिला सकते हैं? श्रोता बंधुओं, तभी वह संत अंदर जाते हैं और अपनी कुटिया से एक पूरा लोटा भरा पानी लेकर आते हैं और पानी लाकर उस राजा को पिला देते हैं। दर्शक बंधुओं, जैसे ही राजा संत के द्वारा लाए हुए उस पानी को पीते हैं तो उस पानी को पीकर राजा अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। और फिर जैसे ही राजा इधर उधर देखते हैं तो राजा देखता है कि गांव के कई सारे लोग इकट्ठा होकर कहीं जा रहे थे। दोस्तों, तभी राजा उस गुरुदेव अर्थात उस संत से पूछ लेता है कि हे गुरुदेव, यदि बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं। दर्शक बंधु, तभी वह संत राजा से कहते हैं, हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है। दोस्तों, तभी राजा कहता है, हे गुरुदेव, आखिर गांव के आज इतने सारे लोग एक इकट्ठा होकर कहां जा रहे हैं? क्या हमारे राज्य में किसी ने बड़ा आयोजन रखा है? यदि रखा भी है तो हमें न्योता क्यों नहीं दिया? दोस्तों, तभी राजा की बात सुनकर वह संत राजा से कहते हैं, हे राजन, ये सब किसी आयोजन में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हमारे राज्य में, आपके राज्य में ही इस गांव में एक किसान के घर में एक पुत्र हुआ है और वह पुत्र कोई साधारण नहीं है, बल्कि उस पुत्र के हाथों में जन्म से ही राजयोग आया है और उस पुत्र का
भाग्य में यही लिखा है कि 15 वर्ष की आयु में वह इस राज्य का राजा बनेगा और आपकी पुत्री का पति बनेगा, अर्थात आपका दामाद बनेगा। दर्शक बंधु, संत की बात सुनते ही वह राजा बहुत गुस्से में हो जाता है और राजा को थोड़ी थोड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि राजा की पत्नी को, राजा की रानी को कोई संतान हो ही नहीं रही थी और इसी वजह से राजा संतान को लेकर बहुत दुखी था। जैसे ही संत ने अपनी पुत्री के लिए राजा को पुत्री होने के बारे में बोला तो राजा को इस बात से बहुत खुशी हुई, परंतु जैसे ही संत ने उस किसान के पुत्र को विवाह करने के लिए बोला तो राजा को इस बात से बड़ा ही गुस्सा आया। राजा संत से कहता है कि हे संत, तुम भला सोच कर देखो, आखिर मैं राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे किसान के पुत्र के साथ क्यों करूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। दर्शक बंधु, तभी राजा थोड़े आगे जाता है और थोड़े आगे जाकर अपने भेष को बदल लेता है और एक संत जैसा भेष बना लेता है। श्रोता बंधु, एक संत जैसा भेष बनाकर राजा उस किसान के घर ही पहुंच जाता है। अब किसान के घर पहुंचकर वह राजा किसान को बाहर बुलाता है। संत को बाहर देखकर किसान भी बहुत खुश होता है। तभी संत के भेष में वह राजा किसान से कहता है कि हे किसान, मैं एक बड़ा ही महापुरुष और बड़ा ही विद्वान संत हूं और मैं हर किसी का भाग्य बता सकता हूं। हे किसान, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ समय पहले ही कोई संतान ने जन्म लिया है। दोस्तों, संत की बात सुनकर, अर्थात राजा की बात सुनकर किसान कहता है, हाँ महाराज, मेरे घर में कल ही एक पुत्र ने जन्म लिया है और पुत्र का जन्म पाकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूं। दोस्तों, तभी संत कहता है कि हे किसान, हमने सुना है और हमको लगता है कि तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग लिखा है। बड़ा होकर वह इस राज्य का राजा बनेगा, परंतु मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्र की एक छोटी सी भविष्यवाणी और बता देता हूं। 15 वर्ष के आयु में तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यदि तुमने अपने पुत्र को अपने पास रखा तो 15 वर्ष की आयु होने से पहले ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हो सके तो तुम अपने पुत्र को अपने से कहीं दूर ही रखो। यदि तुम अपने पुत्र को अपने से कहीं दूर 15 वर्ष तक रखने में सफल हुए तो इसके प्राण बच सकते हैं। दर्शक बंधुओं, तभी संत की बात अर्थात राजा की बात सुनकर वह किसान राजा से कहता है, हे गुरुदेव, यदि वास्तव में यह भविष्यवाणी सत्य है तो इससे बचने का कोई मार्ग भी आप ही बताइए। दोस्तों, तभी वह राजा अर्थात संत कहता है कि यदि वास्तव में तुम इससे बचना चाहते हो, यदि अपने पुत्र को वास्तव में इस राज्य का राजा बनना देखना चाहते हो, तो तुम अपने पुत्र को मुझे दे दो। मैं 15 वर्षों तक, अर्थात कुछ वर्षों तक तुम्हारे पुत्र को अपने पास रखूंगा और जैसे ही यह 15 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस लौटा जाऊंगा। दोस्तों, संत महाराज कहते हैं कि हे किसान, इससे तुम्हारे पुत्र के प्राण भी बच जाएंगे और इसे सद्गति की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, तभी किसान अपने पुत्र को उस संत को देने के लिए अपनी पत्नी से पूछता है। किसान की पत्नी इस बात को सुनकर थोड़ा गुस्सा तो हो जाती है, परंतु अंत में मान भी जाती है, क्योंकि जब किसान कहता है कि वे अपने पुत्र को कुछ वर्षों के लिए ही रखना चाहते हैं जिससे कि वे अपने पुत्र के प्राण बचा सके। दोस्तों, तो यह बात सुनकर किसान की पत्नी मान जाती है। अंत में वह संत अर्थात वह राजा उस किसान के पुत्र को अपने हाथ में लेकर
अपनी गोद में लेकर वहां से चल देता है। थोड़े आगे आकर किसान का पुत्र अर्थात वह राजा, वह संत किसान के पुत्र को अपने हाथों में लेकर एक बड़ी सी पहाड़ी के पास आ जाता है। अपने हाथों में उस किसान के पुत्र को देख वह राजा सोचने लगता है कि अब मैं इसे इस पहाड़ी से नीचे ही फेंक दूं, जिससे मैं भाग्य के लिखे को मिटा सकता हूं। अर्थात यदि मैं आज इसके प्राण ले लूं तो यह इस राज्य का राजा भी नहीं बन पाएगा, और सबसे बड़ी बात, इसका विवाह मेरी पुत्री के साथ नहीं होगा। दोस्तों, जैसे ही राजा उस किसान के पुत्र को वहां से फेंकने की कोशिश करता है तो उसका मन उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता और उसके हाथ कांपने लगते हैं। श्रोता बंधु, क्योंकि उस किसान के पुत्र का मुख तेज देख राजा को उस पर दया आने लगती है। वह उस समय इतना सुंदर था, इतना कोमल और इतना मालूम था कि उसकी मृत्यु करने के लिए राजा के हाथ ही कांप उठे। दर्शक बंधुओं, फिर राजा ने उसे उस पहाड़ी से फेंकने का बिल्कुल मन बना लिया था, उसे भी हटा लिया। और राजा ने सोचा कि मैं इसे इस तरह तो नहीं मार पाऊंगा, मैं इसे कुछ इस तरह से मारूंगा जिससे इसे मारने का पाप भी मुझ पर ना लगे और भाग्य का लिखा भी मिट जाए। दोस्तों, तभी वह राजा एक लकड़ी का संदूक बनाता है और उस संदूक में उस किसान के पुत्र को रखकर वहां से पानी में अर्थात एक नदी में बहा देता है। दोस्तों, उस संदूक को इस तरह से राजा ने बनाया था कि जिससे उसमें उस किसान के पुत्र का सांस भी नहीं घुट सकता और उसमें पानी भी नहीं भर सकता। दोस्तों, राजा ने सोचा था कि कई मीलों आगे जाकर यह संदूक पानी की तेज बहाव में आकर अचानक ही डूब जाएगा, जिससे इसे मारने का भार भी मुझ पर नहीं लगेगा। दर्शक बंधुओं, वहां से राजा उस संदूक को बहाकर निश्चिंतित होकर वहां से चला जाता है। उधर वह संदूक बहता हुआ दूसरे गांव में पहुंच जाता है, जहां पर उस दूसरे गांव का एक धन्ना सेठ वहां पर स्नान करने के लिए रोज आया करता था। श्रोता बंधुओं, जैसे ही वहां पर आज भी वह स्नान करने के लिए आता है तो वह देखता है कि उसे एक संदूक दिखाई पड़ता है, जिसमें एक नाबालिग अर्थात एक बालक बड़ा ही सुंदर प्रतीक हो रहा है और उसमें सोया हुआ है और नदी के तेज बहाव में बहता हुआ आ रहा है। दर्शक बंधु, यह देखकर धन्ना सेठ सोचने लगता है कि मेरे घर में संतान की तो कमी है ही, और मैं रोज इस नदी में नहाने के लिए आता हूं। हो सकता है कि गंगा माँ मुझसे प्रसन्न हो गई हैं और मुझे प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद के रूप में आज यह संतान भेंट की है। मैं इसे गंगा माता का आशीर्वाद ही समझूंगा। दोस्तों, अब उस किसान के पुत्र को उठाकर वह धन्ना सेठ अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ समझा देता है। दोस्तों, अब तो धन्ना सेठ और उसकी पत्नी दोनों ही उस किसान के पुत्र से खूब प्रेम करने लगते हैं, उसे खूब लाड प्रेम करते हैं। दर्शक बंधु, धीरे धीरे वह किसान का पुत्र अर्थात धन्ना सेठ के यहाँ खूब बड़ा हो जाता है और बहुत ही सुंदर होता है। दोस्तों, एक दिन वह राजा अर्थात जिसकी पुत्री के साथ उस किसान के पुत्र का विवाह होने वाला था, वही राजा धन्ना सेठ के वही गांव से गुजर रहा था। उसी समय राजा के कुछ सैनिकों की लाइन राजा के आगे आगे चल रही थी। दोस्तों, राजा के सभी सैनिकों की सवारियां अपने रास्ते पर ही नजर रख रहे थे। वहीं पास से एक अंधा आदमी राजा की रैली के सामने आ जाता है
जिसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उधर राजा के सैनिकों की भी नजर उस पर नहीं थी। वहीं जो किसान का पुत्र था, अब वो बड़ा ही समझदार हो चुका था और बड़ा ही गतिवान था। वह भागता हुआ, जैसे ही उसे पता चलता है तो वह भागता हुआ जाकर उस अंधे आदमी को उस रास्ते से झट से हटा देता है। और उसी समय राजा की नजर उस किसान के पुत्र पर पड़ जाती है। दोस्तों, उस किसान के पुत्र पर जैसे ही राजा की नजर पड़ती है तो उसके चेहरे के तेज को देखकर, उसकी रफ्तार को देखकर और उसके हाथ में उस चिन्ह को देखकर राजा समझ जाता है कि इतना फुर्ती और इतने चेहरे पर तेज वाला व्यक्ति तो वही हो सकता है और इसके हाथों में वही चिन्ह है। मुझे लगता है कि उस दिन मेरी कोशिश कोई फायदेमंद नहीं रही। मुझे लगता है कि उस दिन यह किसी तरह से बच गया था। दोस्तों, यह देखकर राजा अपने महल को चला जाता है। महल में जाते ही राजा अपने कुछ सैनिकों को उस धन्ना सेठ के घर भेजता है। वहां भेजते ही राजा के सैनिक धन्ना सेठ से कहते हैं कि आपके पुत्र को राजा साहब ने बुलाया है। राजा साहब आपके पुत्र को खूब धन देना चाहते हैं और कोई तोहफा देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पुत्र ने आज एक अंधे के प्राण बचाए हैं और इसी वजह से राजा साहब प्रसन्न होकर इसे कुछ तोहफे देना चाहते हैं। दोस्तों, अब धन्ना सेठ खूब प्रसन्न होकर अपने पुत्र को राजा के यहाँ भेज देता है। उधर राजा उसे अपने घर बुलाकर, अपने महल में बुलाकर कुछ बातें पूछने लगते हैं। दोस्तों, तभी राजा पूछता है कि पुत्र, तुम तो बड़े ही पराक्रमी हो, बड़े ही योद्धा हो और बड़े ही सुंदर भी हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ में यह जो चिन्ह है, यह तुमने कहां बनवाया था? दर्शक बंधुओं, अब राजा की बात सुनते ही वह किसान का पुत्र कहता है, अर्थात धन्ना सेठ का पुत्र कहता है, महाराज, मैंने यह चिन्ह कहीं नहीं बनवाया, बल्कि यह चिन्ह तो मेरे हाथ में बचपन से ही है। मैंने कभी माता पिता से भी नहीं पूछा कि आखिर यह चिन्ह कहाँ बनवाया था, और मुझे स्वयं को पता भी नहीं है कि आखिर यह चिन्ह कब से है। दर्शक बंधुओं, अब यह प्रश्न पूछकर वह राजा उस किसान के पुत्र से कहता है, पुत्र, ठीक है, मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है, क्या मिलवा सकते हो? दोस्तों, यह देखकर राजा का पुत्र अर्थात धन्ना सेठ का पुत्र राजा साहब से कहता है, राजा साहब, ठीक है, यदि आप वास्तव में मेरे माता पिता से मिलना चाहते हैं तो आप मेरे ही साथ चलिए, मैं आपको अवश्य मिलाऊंगा। दोस्तों, अब तो राजा उसके साथ धन्ना सेठ के घर चल देते हैं। उधर धन्ना सेठ जैसे ही राजा को अपने पुत्र के साथ आते देखता है तो एक बार तो वह भी आश्चर्य में पड़ जाता है। श्रोताओं, वहां जाते ही राजा धन्ना सेठ से पूछता है कि हे सेठ, धन्य हो आप ऐसे पुत्र को पाकर, क्योंकि भगवान ऐसे पुत्र हर किसी को नहीं देते। दोस्तों, जैसे ही राजा इस बात को करता है तो धन्ना सेठ करता है कि हे राजा, धन्यवाद तो मैं गंगा मैया का देता हूं जिन्होंने मुझे ऐसा पुत्र दिया। दोस्तों, सेठ की ऐसी बात सुनते ही राजा कहता है, हे सेठ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर गंगा मैया कैसे दे सकती है, जरा विस्तार से बताइए। दोस्तों, तभी धन्ना सेठ उस राजा को पूरी बात बता देते हैं। उधर धन्ना सेठ की बात को सुनकर अब तो राजा पूरी तरह से समझ चुका था कि यह तो वही है जिसे मैंने मारने के कई प्रयास किए। दर्शक बंधु, तभी राजा के मन में एक सूची सोचने लगता है और राजा धन्ना सेठ से कहता है कि हे सेठ जी, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपके इस पुत्र को
अपने राज्य दरबार में कुछ काम देना चाहता हूं। दोस्तों, तभी राजा एक चिट्ठी लिखता है और चिट्ठी लिखकर उस धन्ना सेठ के पुत्र अर्थात किसान के पुत्र को दे देता है और राजा के पुत्र से कहता है और सेठ के पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, तुम ऐसा करो, इस चिट्ठी को ले जाकर हमारे राज्य की रानी को दे दो। जैसे ही रानी को तुम यह चिट्ठी पहुंचाओगे तो रानी इस चिट्ठी को देखते ही तुम्हें तुम्हारा काम समझा देगी और उस काम को तुम अवश्य कर लेना। दोस्तों, तभी राजा उससे कहता है, अब तुम फटाफट इस चिट्ठी को लेकर राज्य की तरफ प्रस्थान करो। मैं भी कुछ दिनों के लिए एक युद्ध लड़ने के लिए युद्ध सीमा पर जा रहा हूं। जैसे ही मैं वापस लौटूंगा तो तुमसे मैं वहीं राज्य में आकर ही मिलूंगा। दोस्तों, अब राजा तो वहां से अपने कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर चल जाता है। उधर वह धन्ना सेठ का पुत्र अर्थात किसान का पुत्र वहां से राजा के महल की तरफ यात्रा करने लगता है। दोस्तों, उसने कभी राजा का महल देखा नहीं था, तो राजा के बताए अनुसार ही वह चलने लगता है। अब तो चलते चलते उसे शाम हो जाती है। वह एक घने वीरान जंगल में पहुंच जाता है। श्रोता बंधु, अब जंगल में पहुंचते ही वह अचानक से रास्ता भटक जाता है, क्योंकि उसे जंगली जानवरों का डर लग रहा था और वह बेचारा सोच विचारों में पड़ जाता है। आखिर वह इतनी रात्रि को जाए तो जाए कहां। दोस्तों, फिर अचानक से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ती है। जैसे ही वह उस झोपड़ी को देखकर झोपड़ी की तरफ जाने लगता है तो वह देखता है कि उस झोपड़ी के बाहर देखने से तो वह एक टूटी फूटी और खंडर झोपड़ी दिखती थी, परंतु जैसे ही उसके अंदर देखा जाए तो उसमें एक अंदरूनी रास्ता जा रहा था और वहीं पास में एक बुढ़िया बैठी हुई थी, एक वृद्ध बुढ़िया बैठी हुई थी। वह बूढ़ी माँ वहीं पास में भोजन बना रही थी। दोस्तों, अब बूढ़ी माँ को देखकर वह किसान का पुत्र वहां बूढ़ी माँ के पास जाकर बैठ जाता है। अब वह उस बूढ़ी माँ को पूरी बात बता देता है। बूढ़ी माँ से कहता है कि हे माँ, मैं राजा के दरबार में जा रहा हूं, परंतु मैं रास्ता भटक चुका हूं। अब मुझे कहीं रास्ता नहीं मिल रहा। अगर आपकी आज्ञा हो तो मुझे रात्रि यहीं काट लेने दीजिए। यदि मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। कोई ना कोई जानवर मेरा शिकार अवश्य कर ही लेगा। दर्शक बंधु, अब उसके बार बार निवेदन करने पर उस बूढ़ी माँ को भी उस पर दया आ जाती है। वह उसे रात्रि काटने के लिए बोल देती है और वहीं कोने में वह बिस्तर लगाकर सो जाता है। श्रोता बंधुओं, तभी वह बूढ़ी माँ उस लड़के से कहती है, पुत्र, खैर मैंने तुम्हें यहां रात काटने की इजाजत तो दी है, परंतु यहां पर रात्रि को डाकू भी आते हैं और यहीं आकर वह भोजन कर कर जाते हैं। यदि उन्होंने तुम्हें देख लिया तो समस्या खड़ी हो सकती है। श्रोता बंधु, ऐसी बात को सुनकर वह तो सो जाता है और आधी रात्रि होते ही वहां पर डाकू भोजन करने के लिए आते हैं। जैसे ही वह सारे डाकू भोजन करने से पहले उस लड़के को वहां पर सोया हुआ देखते हैं तो वह उस बूढ़ी माँ से पूछते हैं, अरे माँ, आखिर आज ये कौन सो रहा है? क्या आप इसे जानते हो? आपका कोई रिश्तेदार है? दोस्तों, तभी बूढ़ी माँ कहती है, अरे ये तो बड़ा ही नेक बालक है। ये रात्रि को राजा के दरबार में जा रहा था, परंतु बेचारा रास्ता भटक गया, जिसकी वजह से मैंने रात्रि के लिए शरण दे दी है। सुबह होते ही यह वापस चला जाएगा। दर्शक बंधुओं, अब बूढ़ी माँ की बात सुनते ही वह डाकू कहते हैं, अरे माँ, तुम भी बिल्कुल पागल हो। ये कहीं राजा का कोई जासूस निकला तो हमारी तो जान ही चली जाएगी। राजा हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा।
दोस्तों, तभी उनमें से एक डाकू उस लड़के की तलाश लेने लगते हैं और उस लड़के की एक जेब से राजा के द्वारा लिखी गई वह चिट्ठी दिखाई पड़ती है। जैसे ही वह उस चिट्ठी को खोलता है तो उस चिट्ठी में लिखा था कि हे रानी, मैं तुम्हारा राजा वीर प्रताप हुसैन हूं और इस लड़के को मैंने ही भेजा है। यदि तुम इस चिट्ठी को पढ़ रही हो तो इस चिट्ठी को पढ़ते ही अंत में तुम एक तलवार उठाकर इस लड़के की धड़ को सिर से अलग कर देना। आते ही, यानी कि आने से पहले ही, मैं तुम्हारे हाथों इसकी मृत्यु होना देखना चाहता हूं। कोई सवाल जवाब मैं नहीं चाहता। जैसे ही मैं यहां से वापस लौट कर आऊंगा तो आते ही तुम्हें हर सवाल का हर जवाब पूरे विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, उस चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था। यह देखकर वे सभी बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि कितना हरामखोर राजा है। बेचारे इसी लड़के की मृत्यु की चिट्ठी इसी के हाथों से भिजवा रहा है। दोस्तों, यह देखते ही वह बूढ़ी मां उस डाकू से कहती है, अरे पुत्र, यह तो बड़ा ही नेक दिल बालक है। मैं इसकी मृत्यु नहीं होना देना चाहती। तुम ऐसा करो, इस चिट्ठी को पूरी तरह ही बदल दो। दोस्तों, फिर वे लोग इस चिट्ठी को बदल देते हैं। उस चिट्ठी में लिख देते हैं कि हे रानी, मैं राजा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे आने से पहले ही तुम मेरी पुत्री का विवाह इसी लड़की के साथ कर दो। मुझे पता है कि इससे तुम्हारे काफी सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे, परंतु तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मैं वापस लौट कर आकर दूंगा। परंतु मेरे आने से पहले मेरी पुत्री का विवाह इस लड़की के साथ अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा उस चिट्ठी में वे लोग लिख देते हैं। अब कुछ घंटों के बाद सुबह हो जाती है। श्रोताओं, सुबह होते ही वह लड़का वहां से उठकर और राजा के महल की तरफ बढ़ने लगता है। राजा के महल पहुंचते ही वह लड़का उस चिट्ठी को रानी साहिबा को दे देता है। रानी साहिबा उस लड़की की तरफ देखती हैं और राजा के कहे अनुसार उसका विवाह अपनी पुत्री के साथ करवा देती हैं। दर्शक बंधु, अब राजा का पूरा राजकार्य वह लड़का संभालने लगता है। उधर राजा की जो पुत्री थी वह भी अब उससे प्रेम करने लगती है, क्योंकि आपस में वह दोनों पति पत्नी हो चुके थे। श्रोताओं, अब उधर कुछ ही दिनों बाद राजा का वापस लौटकर जब आना हुआ तो राजा आकर देखता है कि उसकी राजगद्दी पर वही किसान का बेटा बैठा हुआ है। राजा तो सोच रहा था कि मेरी बीवी ने, रानी ने आने से पहले ही उसे मार दिया होगा, परंतु जैसे ही राजा देखता है कि उसकी गद्दी पर वह बैठा हुआ है तो वह पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है। दर्शक बंधुओं, यह देखकर राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मैंने तुमने जो खत लिखा था, जो चिट्ठी लिखी थी, तुमने उसका अनादर किया है। मैंने चिट्ठी में लिखा था कि मेरे आने से पहले ही तुम इसे मार दो, परंतु तुमने तो इसके साथ अपनी पुत्री का विवाह ही करवा दिया। तुम कैसी मां हो। दर्शक बंधु, राजा उधर यह लिख ही रहा था, यह बोल ही रहा था कि उतने में ही राजा के दरबार पर एक संत खड़े हो जाते हैं। आकर वे संत राजा के दरबार को बजाने लगते हैं। तभी राजा जब उसके पास जाकर खड़ा होता है तो वह संत राजा से कहता है कि हे राजन, क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो। वह राजा कहता है कि संत जी, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान पाया। श्रोताओं, तभी वे संत कहता है कि हे राजन, मैं वही हूं जो तुमसे आज से ठीक 15 वर्ष पहले मिला था और तुमने मेरी कुटिया पर जाकर जल पिया था। तभी मैंने तुम्हारे आज की भविष्यवाणी की थी। क्या अब कुछ याद आया। श्रोता बंधु,
उस संत के इतने कहते ही राजा को सब कुछ याद आ जाता है और वह राजा संत के पैरों में गिर जाता है कि हाँ गुरुदेव, आपकी भविष्यवाणी वास्तव में सत्य हुई है। दर्शक बंधु, उधर वह नीलकंठ पक्षी भी राजा को यही कहानी सुनाने लगता है। दोस्तों, तभी नीलकंठ पक्षी भी राजा से कहता है कि हे राजन, तो इसी प्रकार से चाहे मनुष्य हो या कोई और हो, किसी भी जीव का भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो भाग्य में लिखा होता है वह तो होकर ही रहता है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और एक बार पुनः मिलते हैं ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।